तो आज की कक्षा में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि ईवीएस सब्जेक्ट का है उसे पढ़ने जा रहे हैं, जिससे सीटेट की परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है जानवर, एनिमल्स, जिससे आपने देखा होगा अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो आपको पता होगा कि जितने भी शिफ्ट में परीक्षाएं होती है उसमें प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं किसको, जानवर एनिमल्स को पढ़ना शुरू करेंगे। पूरे वीडियो में बने रहे, इससे आपके एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेंगे। जानवर के खाल, सबसे पहले इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। जानवर के खाल पर बना डिजाइन, जो जानवर के खाल पर डिजाइन बना होता है वो उसके किसके कारण होता है, तो उसके बाल के रंगों के कारण होता है। तो जानवर के खाल पर बना डिजाइन उनके बाल के कारण होता है, यानी उनके बाल का जो रंग होता है वो रंगीन होता है, उस पे डिजाइन बना होता है, ना कि उसके अंदर के स्किन पर। तो आप समझ गए होंगे मेरे दोस्तों, जानवर का जो रंग है वो किसके कारण होता है, उसके बाल के रंग के कारण होता है, या उसके ऊपर जो डिजाइन आपने देखा होगा, सुंदर सुंदर डिजाइन बना हुआ रहता है जानवर के शरीर के ऊपर, तो वो सिर्फ उसके बाल के रंग के कारण होता है, ना कि बाल के अंदर का जो चमड़ा होता है उसके कारण। तो किसके कारण होता है, उसके बाल के रंग के कारण। जैसे जेबड़ा के ऊपर कितना सुंदर डिजाइन बना रहा था, आप लोगों ने देखा जेबड़ा कितना सुंदर दिखता है। तो ये जो जेबड़ा जानवर है उसके ऊपर जो डिजाइन बना हुआ रहता है वो किसके कारण होता है, तो उसका जो बाल है, बाल के रंग के कारण जो वो डिजाइन दिखाई देता है। अब देखेंगे यहाँ पे रात में जागने वाले जानवर, रात में जो जानवर जागते हैं, वैसे जानवर जो रात में जागते हैं उनको सभी चीज जो है वो किस में दिखाई देता है, ब्लैक एंड व्हाइट में, रंगीन में नहीं दिखाई देता। रात में जो भी जानवर है, जानवर जो रात में जगते हैं उनको सारे चीज किस रूप में दिखाई देता है, ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई देता है। जैसा कि पहले जमाने में आपने देखा होगा, पहले का जो टीवी होता था वो कैसा होता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, कलर टीवी नहीं होता था। जैसा कि आजकल हम लोगों के घर में क्या मिलता है, कलर टीवी, जिसमें सारा चीज रंगीन ही दिखाई देता। हरा आपको हरा दिखाई देगा, लाल लाल, पीला पीला। लेकिन पहले जो टीवी था मेरे दोस्तों उसमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता था। तो जानवर जो रात में जगने वाले हैं उन्हें कैसा दिखाई देता है, सारा चीज ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखाई देता है। चाहे वो रंगीन चीज को ही क्यों ना देखता हो, लेकिन उसे दिखाई देगा ब्लैक एंड व्हाइट में ही। ठीक है, जैसे रात में जगने वाले जानवर कौन से हैं, चमगादड़ भी रात में जगते हैं और इनको कैसा दिखाई देता है, सारा चीज ब्लैक एंड व्हाइट। उल्लू भी रात में जगने वाले जानवर है। और ये चूहा नहीं है ये दोस्तों, रेगिस्तानी चूहा है। कौन सा है, रेगिस्तानी चूहा। रेगिस्तानी चूहा जो होता है उन्हें भी रात में दिखाई देता है, और सारा चीज कैसा दिखाई देगा, ब्लैक एंड व्हाइट में। तो आप समझ चुके होंगे कि रात में जितने भी जगने वाले जानवर हैं उन्हें कैसा दिखाई देता है, ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई देता है। आगे देखेंगे, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं। अब कौन ऐसा जानवर है जो क्या करता है, किसी खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं, तो वो जानवर कौन से है मेरे दोस्तों, वो है छिपकली। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा जानवर है जो क्या किसी खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं, तो वो कौन से जानवर है, छिपकली। ठीक है, तो छिपकली जो है एक खास मौसम, किसी खास मौसम में सुषुप्ता अवस्था में गहरी नींद में चले जाते हैं। अगला है, जानवर को आपदा के बारे में, यहाँ देखेंगे जानवर को आपदा के बारे में पहले पता चल जाता है। ठीक है, तो जानवर को आपदा के बारे में, अब आपदा क्या हुआ मेरे दोस्तों, आपदा क्या है, देखिए वैसी घटनाएं जो बिन बताए हो जाती है, वैसी घटनाएं जो बिन बताए घट जाती है वो क्या कहलाएगा, आपदा। सेम कैसा, अतिथि के तरह, जिस तरह से अतिथि किसे कहते हैं, जो
बिन बुलाए घर में, आपके घर में पहुंच जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अतिथि बोलते हैं। और जो बुला कर, जो बता कर आते हैं कि हम इतने तारीख को आएंगे, वो अतिथि थोड़ी ना हुआ, वो अतिथि बिल्कुल ही नहीं हुआ मेरे दोस्तों। नाम से पता चलता अतिथि। उसी तरह से ये है आपदा, जो बिन बुलाए, यानी जो क्या अचानक घटना घट जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। और ये आपदा कौन सा, किस आपदा की हम बात कर रहे हैं? प्राकृतिक आपदा की। किस आपदा की बात कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे प्राकृतिक आपदा की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा क्या हुआ? जो भगवान के द्वारा जैसे आंधी तूफान, आंधी तो मनुष्य के द्वारा लाया नहीं जाता है, तूफान मनुष्य के द्वारा लाया नहीं जाता, बाढ़ मनुष्य के द्वारा लाया नहीं जाता है। तो ये सारे चीज, आंधी तूफान सुनामी, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा। और मानव निर्मित आपदा क्या है? जैसे आप लोगों ने भी बाइक चलाया होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कट मारकर बाइक चलाते हैं, और उसी क्रम में क्या होता है, कभी कभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो कृत्रिम आपदा है, क्योंकि वो मानव के द्वारा घटित घटना है, तो वो कृत्रिम हो गया, मानव निर्मित हो गया। और जो भगवान के द्वारा घटित घटना है, जो अचानक घट जाती है, जैसे क्या? बाढ़, सुनामी, आंधी तूफान, वर्षा, तो ये सारे चीज क्या हो गए? प्राकृतिक आपदा। ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा जब आने वाली रहती है, तो जानवरों में एक ऐसा गुण होता है जिससे उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि कुछ घटना घटने वाली है। जानवरों को पहले ही पता चल जाता है कि कुछ घटना घटने वाली है, और वो जो है उस जगह से पलायन करना शुरू कर देते हैं। और जब वो जानवर पलायन करना शुरू करते हैं, तो उस जानवर में, उस जंगल में जो रहने वाले आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी जनजाति लोग हैं जो जंगल में रहते हैं, वो उनके मूवमेंट को देखकर, जानवर के किन्हें देखकर? मूवमेंट को देखकर वो अंदाजा लगा लेते हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है। मेरे दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि सुनामी आया था, तो उसमें जो है, जो वहाँ के लोकल जनजाति थे, जंगल में रहने वाले लोग थे, वो अपने आप को सुरक्षित कर लिया था। कैसे? जब उन्होंने देखा कि जंगल के जानवर जो है पलायन कर रहे हैं, तो उनको अंदाजा आ गया था कि कुछ ना कुछ घटना घटने वाली है, और वो जो है जंगल खाली करना शुरू कर दिए थे। लेकिन हम लोग के जैसा जो क्या था, वो शहरी क्षेत्र का लोग था, वो बहुत सारे लोग जो है उस सुनामी में काल के गाल में समा गए थे, क्योंकि वो जो है इनका अंदाजा बिल्कुल ही नहीं कर पाए थे कि कोई घटना घटने वाली है। तो मेरे दोस्तों, जानवर में एक ऐसा गुण होता है कि उन्हें पहले से पता चल चुका होता है कि कुछ ना कुछ घटना घटने वाली है, और वो उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह की ओर पलायन कर जाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? छठी इंद्रियां, जो कि जानवर में होता है, मनुष्य में नहीं होता है। मनुष्य में 5 इंद्रियां होती है और जानवर में 6। ठीक है। तो जानवर को आपदा के बारे में पहले ही पता चल जाता है। जैसे कौन सी आपदा? जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, बाढ़, सुनामी। कब आया था सुनामी? 2004 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में भयंकर सुनामी आया था। सो अब सुनामी क्या है मेरे दोस्तों? सुनामी वो चीज है जब क्या होता, समुद्र के अंदर जब भूकंप वाली स्थिति पैदा होती है, उस समय में क्या होता, समुद्र का पानी जो है निकल कर समुद्र से बाहर, ये जो आबादी वाला क्षेत्र है, आबादी वाले क्षेत्र में वो पानी जब प्रवेश कर जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। आप समझ गए होंगे सुनामी किसे कहते हैं। तो जब समुद्र के अंदर भूकंप वाली स्थिति पैदा होती है, तो समुद्र का पानी क्या होता है, ऊपर उठकर जो आबादी वाला रिहायशी इलाका है, जहां हम लोग निवास करते हैं, उधर प्रवेश कर जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है। तो सुनामी 2004 में आया था। गुजरात का भुज भूकंप जो 2001 ईस्वी में हुआ था, भुज भूकंप 2001 ईस्वी में, इसे याद रखेंगे। गुजरात में के भुज में जो भूकंप आया था वो कब? 2001 ईस्वी में। तो यही है मेरे दोस्तों प्राकृतिक आपदा। अब देखेंगे, जानवर में भी देखने, सुनने और महसूस करने की प्रवृत्ति होती है। जानवर में भी देखने, सुनने और महसूस करने की प्रवृत्ति होती है। जानवर की भी अपनी भाषा होती है। देखिए, जानवर में भी सुनने, महसूस करने की प्रवृत्ति होती है, और जानवर की अपनी एक भाषा होती है, जिससे, जैसे आप देखिएगा, आपके घर में अगर कोई डॉगी होगा, जब उसको क्या करते हैं,
जब उसको प्यार से सहलाते हैं तो उसका तभी का आवाज़ जो है वो बिल्कुल अलग होता है। और जब उसको मारते हैं, अगर एक पत्थर उठाकर उसके ऊपर फेंक दीजिए तभी जो वो आवाज़ निकालता, दोनों आवाज़ में बहुत अंतर होता है। यही है मेरे दोस्तों कि जानवर की अपनी भाषा। आपने देखा होगा एक पेड़ पे अगर 20 कौवे बैठे हैं, एक कौवा अगर आपको आते देख लिया, एक कौवा को महसूस हो गया कि ये जो आदमी आ रहा है इससे मुझे खतरा हो सकता है, वो कौवा तभी जो आवाज निकालेगा उस आवाज से सारे कौवे को क्या करता है, अलर्ट कर देता है और सारा कौवा एक साथ पेड़ पर से उड़ जाता है। तो यही है मेरे दोस्तों जानवरों की भाषा। ठीक है, तो जानवरों की भी अपनी भाषा होती है और वो भी सुनते हैं और महसूस करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर आप जानवर को प्यार करते हैं तो जानवर का भी लगाव आपके साथ हो जाता है। ठीक है, तो ये उन्हें भी क्या महसूस करने की जानवर में भी प्रवृत्ति होती है। अब देखिए यहाँ एक उदाहरण लिया मैंने, डॉल्फिन। ये डॉल्फिन जो है ये क्या करते हैं, जब झुंड में रहते हैं नदी में या समुद्र में, ये अलग अलग प्रकार के साउंड को निकाल कर क्या करते हैं, आपस में बातें करते हैं। तो डॉल्फिन क्या करता है मेरे दोस्तों, अलग अलग प्रकार के आवाज को निकालकर, साउंड को निकालकर आपस में बातें करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जानवरों का शिकार। ये डॉल्फिन के बारे में आपने जाना होगा कि ये राष्ट्रीय जलीय जीव भी इसे घोषित किया गया, गंगा डॉल्फिन को। ये जानवरों का शिकार, अब हम लोग पढ़ेंगे किस जानवर का शिकार किस वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, जानवर के शिकार को पढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आगे देखें, हाथी जो है उसके दांत के लिए, हाथी का शिकार जो है उसके दांत के लिए किया जाता है। इनके दांत जो है, हाथी के दांत से सुंदर सुंदर आभूषण बनाए जाते हैं। सुंदर सुंदर क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। और इसी कारण हाथी का जो है क्या होता है, शिकार किया जाता है। जंगल में हाथी का शिकार क्यों किया जाता है मेरे दोस्तों, इनके दांत के वजह से। हाथी का दांत ही हाथी का क्या बनता है, दुश्मन बनता है। और दांत के वजह से ही हाथी का जो है शिकारी लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। और ये जो दांत है ये काफी ऊंचे कीमत में इनको विदेश के बाजार में बेचा जाता है। इस वजह से भारत में भी हाथी का शिकार किया जाता है। गेंडा, अब देखेंगे गेंडा को उसके सींग के लिए, जैसे देखा आपने गेंडा के आगे माथे पर एक सींग होता है जो कि काफी नुकीला होता है। और गेंडे का जो चमड़ा होता है वो काफी मजबूत होता है। ठीक है, काफी मजबूत होता है, इसलिए शेर भी गेंडे से जंगल में पंगा लेने का क्या करता है, हिम्मत नहीं करता है मेरे दोस्तों, क्योंकि उसका चमड़ा जो है वो क्या होता है, काफी मोटा होता है, जिसको चीर फाड़ सकना काफी कठिन होता है। इस वजह से शेर भी गेंडे से दूर ही भागता है। और गेंडा का जो है सींग होता है वो क्या होता है, काफी नुकीला होता है। ऐसा इतना नुकीला होता है, अगर वो एक बार लग जाए शेर को तो शेर को फाड़ कर रख देगा। ठीक है, तो गेंडे का जो शिकार होता है वो उसके सींग के वजह से होता है। ये सींग जो है वो गेंडे के लिए दुश्मन साबित होता है। और इस सींग के लिए, ठीक है, सबसे खतरनाक जीव जो है कौन सा है मेरे दोस्तों, सबसे खतरनाक जीव कौन सा है, मनुष्य। तो जो सबसे खतरनाक जीव है इस ब्रह्मांड का वो है मनुष्य। और मनुष्य क्या करता है, गेंडा से शेर भी डरता है लेकिन मनुष्य गेंडे से नहीं डरता। और इसका क्या कर लेता है, सभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्तों, जो शिकारी लोग होते हैं उसकी बात कर रहा हूं। और वो क्या करता है, गेंडे तक को मार देता है और इसका सींग जो है निकाल कर क्या करता है, बाजार में बेच खाता है। अब देखेंगे शेर, मगरमच्छ, सांप। जो शेर, मगरमच्छ और सांप है इसका शिकार किस वजह से किया जाता है, तो इनके चमड़े के ऊपर जो डिजाइन बना होता है तो उस वजह से इसका शिकार किया जाता है। इसके खाल के लिए जो सांप है इसका शिकार किया जाता है, मगरमच्छ का शिकार किया जाता है और शेर का शिकार, शेर, मगरमच्छ और सांप का जो शिकार किया जाता है वो इसके खाल के वजह से किया जाता है। अब अगला देखिए कस्तूरी मृग जो है इसका शिकार किया जाता है इसके खुशबू के वजह से। कस्तूरी मृग के शरीर में एक ऐसी ग्रंथि पाई जाती है जिससे हमेशा क्या होती है,
खुशबू निकलती रहती है, उस खुशबू की वजह से कस्तूरी मृग का शिकार किया जाता है। इस खुशबू का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है? परफ्यूम बनाने के लिए। कस्तूरी मृग के अंदर जो खुशबू पाया जाता है, जो वो ग्रंथि पाई जाती है जिससे खुशबू निकलता है, उसका प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है मेरे दोस्तों? परफ्यूम बनाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जानवर और नींद। जानवर और नींद। देखिए यहाँ लिखा हुआ बिल्ली। बिल्ली कितने घंटे सोती है? 12 घंटे। बिल्ली कितने घंटे का नींद लेती है? 12 घंटे का नींद लेती है। बिल्ली जो है 24 घंटे में 12 घंटे जो ये सोते रहता है। अगला है गाय। गाय का जो सोने का समय ये बहुत कम है, 4 घंटे। गाय कितने घंटे सोते हैं? 4 घंटे सोते हैं। याद रखिएगा, ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस बार भी जो 22 के दिसंबर में सीटेट की परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें कई शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे गए थे। अजगर के बारे में भी पूछा गया था, गाय के बारे में भी पूछा गया था। ये दोनों पूछा हुआ प्रश्न है, तो मेरे दोस्तों इसे ध्यान में रखिएगा। बिल्ली कितने घंटे सोती है? 12 घंटे। गाय कितने घंटे सोती है? 4 घंटे। अजगर बहुत ज्यादा। अजगर क्या है? एक शिथिल जंतु है, शिथिल प्राणी है, जो कि कितने घंटे सोता है? 18 घंटे तक सोता है। यानी 24 घंटे में 18 घंटा ये सोता ही रहता है। अगला है जिराफ। जिराफ ये क्या है? जिराफ जो है, जिसकी क्या गर्दन बहुत लंबी होती है, ये 2 घंटे। कितने घंटे सोता है? 2 घंटे। 24 घंटे में से 2 घंटे सोता है। जिराफ कितने घंटे सोते हैं? 2 घंटे सोते हैं, और 22 घंटा तक ये जो है जगा रहता है। ठीक है, आप लोग भी क्या बनना है? अजगर बनना है या क्या बनना है? गाय और जिराफ बनना है। देख लीजिए, अजगर बनेंगे तो 18 घंटे तक सोते रहेंगे। अगर आप आपके अंदर जिराफ जैसा गुण है तो आप 2 ही घंटे, लेकिन मेरे दोस्तों 2 घंटे नहीं सोना। कितना घंटे? कम से कम 5 से 6 घंटे का नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। तभी आपका दिमाग जो है वो पढ़ने के ऊपर कंसंट्रेट हो पाएगा, और जो आप पढ़ेंगे उसे आप याद रख सकेंगे, वो आपके दिमाग में सही तरीके से बैठ सकेगा। अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेंगे तो जो आप पढ़ेंगे वो सही ढंग से आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए नींद बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। इसलिए नींद जो है आप पूरी तरीके से लीजिए। एकदम सवेरे सोइए और सवेरे जगिए, तब जो है आपको पढ़ने में मन लगेगा। तो ये बिल्ली कितना घंटे? 12 घंटे। गाय 4 घंटे। अजगर 18 घंटा और जिराफ 2 घंटे। अगला अब हम लोग पढ़ेंगे एक जानवर जो कि स्लोथ है, जो कि काफी शिथिल जानवर होता है। स्लोथ नामक ये जानवर जो है, ये क्या होता है? काफी शिथिल जानवर होता है। ये भालू के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? भालू के जैसा दिखता है, लेकिन रहता कहाँ है ये हमेशा पेड़ पे उल्टे लटका रहता। पेड़ पे क्या होता है? ये उल्टा लटका रहता। कौन सा जानवर? स्लोथ। स्लोथ जानवर जो ये क्या होता है? पेड़ पे उल्टा लटका रहता है, और ये कैसा दिखता है? भालू के जैसा दिखता है, और ये पेड़ पे 17 घंटे तक लटकता है। 17 घंटे तक। 24 घंटे में से ये ऐसा जानवर है कि पेड़ पर ये 17 घंटे तक उल्टा लटका हुआ रहता है, और ये अपना ज्यादा समय जो है पेड़ पर ही बिताता है। ये इनका जीवन काल जो है वो 40 वर्ष का होता है। स्लोथ का जीवन काल जो होता है 40 वर्ष का होता है, और ये क्या होता है? बहुत ही शिथिल जानवर है, और ये अपने जीवन के 40 वर्ष में मात्र 8 पेड़ पर ही घूमता रहता है। एक एवरेज में बता रहा हूं, लगभग 8 पेड़ पर ही घूम घूम कर ये अपने जीवन के 40 वर्ष को काट लेता है। कौन सा जानवर? स्लोथ नामक जानवर, जो कि कई बार सीटेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, स्लोथ जो है कैसा दिखता है? भालू के तरह दिखता है, और ये 17 घंटा तक पेड़ पर उल्टा लटका रहता है, और जो ये अपने जीवन के 40 वर्ष में, जीवन काल इनका कितना होता है? 40 वर्ष का होता है, और अपने जीवन काल के 40 वर्ष में मात्र 8 पेड़ पर ही लटक लटक कर अपने जीवन को काट लेता है। और जो है सोच के लिए ये सप्ताह में 1 बार, सोच के लिए, ठीक है, सोच समझते हैं आप लोग, वेस्ट मटेरियल को, अवशिष्ट पदार्थ को जब ये शरीर से बाहर निकालता है तो उसके लिए मात्र ये सप्ताह में 1 बार शौचालय करने के लिए, सोच करने के लिए पेड़ पर से नीचे आता है। अन्यथा ये हमेशा पेड़ पर उल्टा ही लटका रहता है। कौन? स्लोथ नामक जानवर। अगला हम लोग देखेंगे बाघ। ये बाघ भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, जिससे कई बार सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी आई है।
तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे बाघ के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो को लेकर हम लोग आपके बीच उपस्थित होते रहे। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं बाघ के बारे में। मनुष्य से 6 गुना ज्यादा देख पाता है। बाघ जो है वो मनुष्य से कितना गुना ज्यादा? 6 गुना तक ज्यादा देख पाता है। मनुष्य से बाघ जो है 6 गुना ज्यादा देखने की बाघ में क्षमता होती है। बाघ को देखा होगा, जिस तरह से बिल्ली को मूंछ होती है उसी तरह से बाघ को भी क्या होता है? मूंछ होता है। ये मूंछ जो है मेरे दोस्तों, ये इसके बड़े काम की चीज है। बाघ का मूंछ जो है वो बाघ के बड़े ही काम की चीज है। हवा के कंपन को भांपता है। ये मूंछ जो होता है ये बहुत ही पतला होता है, और जैसे ही हवा में कंपन होता है इसका मूंछ जो होता है वो कंपन करने लगता है, हिलने लगता है। ठीक है, तो हवा के कंपन से भांपकर शिकार की स्थिति का ये पता कर लेता है। बाघ जो है अपने मूंछ के कंपन से शिकार के स्थिति को जान जाता है कि शिकार अभी कहाँ है। हवा से जो कंपन होता है मूंछ में, उसमें और शिकार के कारण जो कंपन होता है उसमें इनको फर्क पता चल जाता है कि अभी जो मेरा मूंछ हिल रहा है वो हवा से हिल रहा है, या हवा जो आ रही है उसमें कोई शिकार इधर से उधर जा रहा है उससे कंपन हो रहा है। इन दोनों में अंतर जो है बाघ कर लेता है। तो बाघ जो है इनको शिकार करने में मदद करता है, शिकार की स्थिति को ये जान पाता है। यहाँ देखेंगे अब मूत्र लिखा हुआ, मूत्र। बाघ जो है अपने एरिया का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करता है। बाघ क्या करता है? जो उनका एरिया है उस एरिया के चारों बगल, जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने घर के चारों बगल एक बाउंड्री वाल बना देते हैं कि ये घर जो है इसके चारों ओर जो बाउंड्री वाल है उसके अंदर का सारा संपत्ति क्या है? हमारा है, सारा जमीन क्या है? हमारा है। उसी तरह से बाघ भी क्या करता है मेरे दोस्तों? मूत्र त्याग करके अपना एक क्या करता है? सीमा का निर्धारण करता है। जितना इसका सीमा होता है उस सीमा में ये घूम घूम कर क्या करता है? मूत्र का त्याग करता है, जिससे क्या होता है? दूसरा बाघ जब उधर से गुजरता है और वो मूत्र के बदबू से पता कर लेता है कि ये जो है सीमा किसी और बाघ का है, और वो बाघ उस बाघ के सीमे में प्रवेश नहीं करता है। तो मूत्र किस चीज के लिए मदद करता है? सीमा का निर्धारण करता है। मूत्र के द्वारा बाघ क्या करता है? अपने सीमा का निर्धारण करता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा, टॉपिक समझ में बिल्कुल ही आ रहा होगा। अगर दोस्तों समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित ही लिखें, मैं उस टॉपिक को दोबारा समझाकर और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। तो मेरे दोस्तों मुझे आशा है आपको समझ में आ ही जाता होगा। अगर बाय चांस कहीं ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट निश्चित ही करें, इससे मुझे और दोगुनी खुशी होगी और मैं और ज़्यादा एनर्जी के साथ आपको पढ़ाऊंगा और समझाते हुए आपको आपका जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचाने में आपका मदद करूंगा। ठीक है, अब आवाज देखेंगे। बाघ का जो आवाज है ये मौके के अनुसार यहाँ लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ बाघ जो अपना आवाज निकलता है ये अलग अलग मौके पर अलग अलग प्रकार का आवाज जो है निकालता है। बाघ क्या करता है मेरे दोस्तों? अलग अलग समय अलग अलग प्रकार का आवाज निकालता है। जैसे बाघ जब क्या करता है? किसी के ऊपर गुर्राता है, तो आपने देखा होगा टीवी में, ठीक है, एनिमल चैनल में, कि जब बाघ गुर्राता है तभी का उसका आवाज जो होता है वो अलग होता है। और जब बाघ क्या करता है? प्रजनन करता है, सहवास करता है, बाघनी सहवास करने का समय जब शेर का होता है उस समय का जो उसका आवाज होता है वो क्या होता है? अलग होता है। तो ये है इसके आवाज का। जब वो किसी शिकार के ऊपर हमला करता है तभी जो आवाज निकलता है वो आवाज अलग है। दहाड़ने का आवाज उसका क्या है? अलग है। तो इस अनुसार हम लोग कहते हैं कि आवाज जो है बाघ जो है वो मौके के साथ अलग अलग मौके पर अलग अलग प्रकार के आवाज को निकालता है। जैसे हम लोग भी करते हैं, ठीक है, एक ही बात को 2-3 मौके पर अलग अलग कहते हैं, ठीक है, अलग अलग आवाज निकालते हैं। तो उसी प्रकार से बाघ भी करता है। जैसे मान लीजिए अच्छा है तो हम लोग क्या कहेंगे? अगर कोई लड़का अच्छा काम करता है, कहता अच्छा बहुत अच्छा काम किया तुमने। जब उसको अलग अलग चीज साबित करना होगा, अलग रूप से अच्छा का प्रयोग करना होगा, अलग तरीके से कहेंगे अच्छा तूने ये काम कर दिया, ये इसका अर्थ अलग हो जाएगा। फिर अगला अच्छा तेरी ये मजाल है। तो ये जो है क्या है? अलग अलग मौके पर अलग अलग प्रकार का आवाज निकालना। तो इसी प्रकार से बाघ भी करता है, अलग अलग मौके पे अलग अलग प्रकार की आवाज को निकालता है।
अब देखिए गुर्राना, बाघ जब गुर्राता है तो इसकी आवाज जो है लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। बाघ जो गुर्राता है उसका आवाज कितने किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक के एरिया में सुनाई देता है। यहाँ देखेंगे कान खड़ा करके अलग अलग दिशा को की आवाज को सुनता है। बाघ का जो कान होता है वो खड़ा करके कान को क्या करता है, बाघ अलग अलग दिशा में कान को घुमाकर अलग अलग दिशा की आवाज को सुनता। कान का जो ये बाहरी परत होता है ये वाला, इसको क्या कहते हैं, कर्णपटा। तो इस तरह का बाघ का जो कर्णपटा होता है वो क्या होता है, कर्णपट। उससे क्या करता है बाघ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अलग अलग दिशा में घुमाकर अलग अलग दिशा से जो आवाज आती है उसकी परख करता है, उसकी पहचान करता है। तो दोस्तों हम लोग अभी जो है ईबीएस का जानवर चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, लगभग आधा ही खत्म हुआ, आधा जो है इसके अगले वीडियो में, इसका जानवर वीडियो का पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसमें इसका आधा जो है हम लोग लेकर आएंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने सीटेट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बैच को शुरू किया जिसका नाम है अवतार बैच, और ये सारे वीडियोज अवतार बैच के ही हैं। और इस अवतार बैच में जो आपको सारे सब्जेक्ट की, सारे विषयों की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कराई जाएगी, ताकि आप जो है बहुत अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। दोस्तों अगर पहले का वीडियो नहीं देखा हो, अगर सीडीपी का वीडियो नहीं देखा हो तो सीडीपी के प्ले लिस्ट में जाइए, चैनल को पहले सब्सक्राइब करें दोस्तों, और सीडीपी के का जो प्ले लिस्ट बना हुआ है उस प्ले लिस्ट को खोले, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। हम लोग लगातार वीडियोस को टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जो है एकदम विस्तार पूर्वक समझाते हुए बना बनाकर एकदम लोड कर रहे हैं। आप सारे वीडियोस को देखें, मैं 100% गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूं आप बहुत ही अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। दोस्तों सिर्फ आपको कुछ नहीं, सारे वीडियोज को क्या करना है, देखने हैं, और पूरा देखना है, स्किप करके आगे ना जाए, पूरे देखें। एक बार में समझ में ना आए 2 बार देखें, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। अगर कोई भी टॉपिक में कहीं भी प्रॉब्लम हो उसे आप कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखेंगे, हम लोग उस पर क्या करेंगे, पुनः वीडियो बनाएंगे, और जो है आपको बिल्कुल मैं उस टॉपिक को, उस कंटेंट को दिमाग में छपवा दूंगा, ताकि उस टॉपिक से एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं छूटे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होती रहे, और मैं एकदम मेहनत करके आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकूं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।